अस्सलाम वालेकुम जी। 10th क्लास कैसे हैं बच्चों आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज हम हिस्सा नज़र से शाहिद अहमद देहलवी के सबक मिर्ज़ा मोहम्मद सईद का खुलासा रिवाइज़ करेंगे। इसको अच्छी तरीके से गौर से सुनें और इसको अच्छी तरीके से जो है वह रिवाइज़ करें और याद करें। आज ये सब काम आपने अपनी कॉपीज़ पे किया हुआ है, इसलिए रिवीजन करने में आपको कोई परेशानी या हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। जी, ये है मिर्ज़ा मोहम्मद सईद खुलासा। इसके मुसन्निफ़ का नाम है शाहिद अहमद देहलवी। शाहिद अहमद देहलवी उर्दू अदब के मशहूर अदीब थे। सबक मिर्ज़ा मोहम्मद सईद उनके मशहूर खाका गंजीना गौहर से लिया गया है। इस सबक में उन्होंने प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की शख्सी खूबियों का खाका खींचा है। इसमें वो मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की खामोश वफ़ात पर शदीद दुख का इजहार करते हैं, क्योंकि ख़ुद इन्हें मिर्ज़ा साहब की वफ़ात का तीसरे दिन पता चला, वो भी अखबारात के ज़रिए। मुसन्निफ़ ने मिर्ज़ा साहब की मौत को एक आलम की मौत करार दिया है, क्योंकि एक आलिम की मौत एक आलम की मौत होती है, एक अहद या ज़माने की मौत होती है। मिर्ज़ा साहब हर काम नहायत खामोशी से करते थे। वो किसी की फरमाइश या पैसों की खातिर काम नहीं करते थे, बल्कि अपनी दिली तस्कीन के लिए काम करते थे। तमाम उम्र काम करते गुजार दी, सताइश की तमन्ना और सिले की परवाह के बगैर। बहुत से पब्लिशरों ने उनको भारी मुआवजा देकर भी नावल लिखवाना चाहे, मगर वो इन्हें मजबूर ना कर सके। लाहौर के एक पब्लिशर ने मिर्ज़ा साहब को इस दौर में 1000 रुपये की पेशकश भी की, मगर नाकाम रहे, क्योंकि मिर्ज़ा साहब अपना तहकीकी काम मज़हब और बातियत को छोड़कर नावल नहीं लिख सकते थे। मिर्ज़ा साहब ने अपना पहला नावल यास्मीन बिला मुआवजा अपने एक शागिर्द पब्लिशर से छपवाया। दूसरा नावल ख्वाबे हस्ती भी बग़ैर कुछ लिए दिए छपा। मिर्ज़ा साहब की मारिकत उल आरा किताब मज़हब और बातियत भी बग़ैर किसी मुआवजे के छपी, और ये वो किताब है कि अगर उर्दू की 100 बेहतरीन किताबों का इंतखाब किया जाए तो ये किताब इसमें ज़रूर शामिल होगी। मिर्ज़ा साहब दिल्ली के शरीफ और मुतमव्विल घराने के चश्म चिराग थे। सर सैयद अहमद ख़ान और मुंशी ज़काउल्लाह के महकान और इनके घर नज़दीक थे। सर सैयद और मुंशी ज़काउल्लाह से मिर्ज़ा साहब की रिश्तेदारी थी। मिर्ज़ा साहब ने गवर्नमेंट कॉलेज से तालीम हासिल की, बाद में अलीगढ़ कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर मुकर्रर हुए। आपने अल्लामा इकबाल से भी इख्तिसाब फैज़ किया। पतरस और ताज दोनों मिर्ज़ा साहब के शागिर्द थे। पतरस तो मिर्ज़ा साहब की इज़्ज़त वासराय हिंद से भी बढ़कर करते थे। एक दफ़ा एक जलसे में मिर्ज़ा साहब ने एक अदबी मकाले पर अपनी मुहतात राय दी। पतरस ने शोखी से काम लेकर फैज़ को इशारा किया, जो मिर्ज़ा साहब की बात काट कर बोलने लगे तो मिर्ज़ा साहब जलाल में आ गए, जिससे फैज़ दम बखुद रह गए। इस पर मिर्ज़ा साहब की इल्मियत का जौहर खुला। पतरस ने चाय का सामान रखवा कर मामला ख़त्म किया। मिर्ज़ा साहब को मुताले का बहुत शौक़ था। घंटों मुताला करते और अपनी पेंशन का बड़ा हिस्सा कुतुब की ख़रीदारी पर सर्फ करते। आपकी औलाद सादतमंद और बीवी सलीका शाह थी। वो उम्दा अदबी ज़ौक़ भी रखती थी। एक दो नावल इनके भी छप चुके थे। क़याम पाकिस्तान से कबल आप सूबाई मुस्लिम लीग के सदर भी रहे, कराची यूनिवर्सिटी के मुशीर भी रहे। 1959 में पाकिस्तान अदीबों के गिल्ड की सदारत भी की। मिर्ज़ा साहब का गहरा डील, उजला रंग, कुशादा पेशानी, बड़ी बड़ी रोशन आँखें, रुखसारों की हड्डियाँ उभरी हुई, कुतरवा मूँछें, हंसते तो 2-4 दांत सामने के टूटे हुए नजर आते, मगर बुरे ना लगते थे। दाढ़ी मुड़ी हुई, तान बान से आदमी थे। 40 साल की उम्र में उनके हाथों में रशा भी आ गया था। रशा जो है कपकपाहट वाली बीमारी होती है, हाथ कपकपाते हैं, जिसकी वजह से लिखने में दिक्कत होती थी। आप बहुत खुश इखलाक, खुश मिजाज और खुश लिबास शख्सियत थे। दोस्त कम ही बनाते थे, क्योंकि आपका नज़रिया था कि आप भले अपना घर भला। मौत बरहक है, लेकिन मिर्ज़ा साहब की वफ़ात का सदमा इसलिए ज़्यादा है कि ऐसे काबिल और अजीम लोग ज़माने में कम ही पैदा होते हैं। बकौल इकबाल, बड़ी हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जी स्टूडेंट्स, 10th क्लास, ये बेटे आपने इसको अच्छी तरीके से रिवाइज़ करना है, ताकि आपके जो है वो सवालात के जवाबात और तशरीह पैराग्राफ आप अच्छे तरीके से